क्या कह रही थी आपकी सास साहिबा? Look, who's talking? जिसे बड़े छोटे की इज्जत करना ही नहीं आता। You know what? तुम पे ना ये जाहिल औरतों वाला अंदाज सूट करता है। मुझे तो आप जाहिल जंगली बुलाकर बेइज्जत करते रहते हैं, लेकिन सीरत और उसकी माँ के आगे आपकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती। मुझे समझ नहीं आती कि आप उस सीरत को तलाक देकर फारिग क्यों नहीं करते? क्यों ये रोज रोज की चिक-चिक से जान नहीं छुड़वाते आप? क्या इंटरेस्ट है अब आपको सीरत में? तुम्हारे हर सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मैं। है पाबंद, बीवी हूं मैं आपकी। बीवी? मंशा, सीरत भी मेरी बीवी है और पहली बीवी है। बीवी नहीं रहना चाहती वो आपकी बीवी। तलाक का केस फाइल कर दिया उसने कोर्ट में। उसकी नफरत की हद देखी कि वो कोर्ट तक चली गई और आप है कि उसके इश्क में पागल हुए जा रहे हैं। उसकी नफरत और मेरा इश्क बचा है। तुम जैसी औरत के साथ शादी के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि खानदानी बीवी का क्या मकाम होता है। अपने लिए खानदानी बीवी चाहिए आदमी को, लेकिन इज्जत और मोहब्बत देने में खुद नीच पाने की हद पार कर देते। मुझे तो समझ ही नहीं आती, मैंने आप में देखा क्या? क्या देखकर मैंने आपसे शादी की? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है आपके पास। ना ये घर अपना है, ना बिजनेस अपना है, और ना इस घर में 2 टके की इज्जत है आपकी। और आप मुझे खानदानी ना होने का ताना दे रहे हैं। मैं जो हूं ना, जैसी हूं, कम से कम सबके सामने हूं, वैसी ही दिखती हूं। मैंने कोई 2-4 रूप छुपा के नहीं रखे हुए लोगों के लिए, वक्त आने पर ट्रैप करने हुए इस्तेमाल करूंगी। मंशा! हाथ मत उठाना मुझ पे अब, मैंने पहले ही वार्न किया था। मेरे ऊपर हाथ उठाए ना तो सारी दुनिया के आगे ऐसा तमाशा बनाऊंगी ना कि देखते रह जाओगे। ये जो बने फिरते हो ना बड़े ब्यूटी कंसल्टेंट, सारी ब्यूटी दिखा दूंगी मैं पूरी दुनिया को। दिखा दूंगी कितना अंदर बदसूरत आदमी छुपा हुआ है। दादाजान ठीक कहते हैं, तुम्हें ना जरूरत से ज्यादा मिल गया है, तुम्हारी औकात से भी ज्यादा। इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन सबके साथ डील कैसे करूं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम जैसी सेल्फिश और नाचुकती औरत के साथ मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूं। Just go to hell. हाँ, मुझे भी समझ नहीं आती कि मैं तुम जैसे लट्टू आदमी के मुंह क्यों लगती हूँ। सीरत के साथ आपका निकाह किया क्योंकि हम जानते थे आप जैसे इंसान को सीरत जैसी शानदार लड़की का साथ मयस्सर होगा तो बेहतरी की राह निकलेगी। लेकिन आप पर तो इश्क का भूत सवार था। अरे तो अगर इसका ड्रामा ही करना था तो सीरत के साथ कर लेते। मुझे सीरत के साथ कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है दादाजान। वो मेरी जिंदगी का सच है और इस बात का एहसास मैं उसे दिला कर रहा हूं। पहले उस मंशा नामी बला का कुछ कीजिए। और सुनिए, बच्चे की विलादत हो जाए उस वक्त तक वो आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है आपको। छोटी ज़हनियत के लोग बहुत घटिया दुश्मन साबित होते हैं। सर ये तो बहुत हैवी है। शादी आपके दोस्त की, हमारी किसी रिश्तेदार की थोड़ी है जो मैं इतना हैवी जोड़ा पहनूं। ज़ारा तुम सामने देखो तो सही, इतना अच्छा डिजाइन है, इतना अच्छा कलर है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम ऐसा करो, इसे बस पैक करवाओ। मैम, ये हमारा एक्सक्लूसिव डिजाइन है, आप पे बहुत सूट करेगा
और ऊपर से सर की पसंद भी है, आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए। आप इसे ट्राई करें, साइज का कोई इशू नहीं होगा। अगर हुआ भी तो हमारे पास ऑल्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है। अब आप कहेंगे कि इसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी ले लो, है ना? इसे मैंने नोटिस किया कि जब से तुम मेरे साथ रह रही हो काफी समझदार हो गई। आदिल की कॉल आ रही है, तुम ट्राई करो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ये ड्रेस दिखाना। मैम ये सेल हो गया है। सेल कैसे हो सकता है जब तुम्हारे हाथ में है? हाँ, ये बहुत प्यारा कलर है, मैं काफी दिनों से ऐसा ही कलर ढूंढ रही हूँ। मैम ये हमारे पास एक ही पीस है और हमारे कस्टमर को पसंद आ चुका है, बस मैं ऑल्ट्रेशन के लिए लेके जा रही हूँ। तो तुम मुझे विदाउट ऑल्ट्रेशन दे दो, ये मुझे फिट आ जाएगा। नो मैम, ये ठीक नहीं है। आप कुछ और पसंद कर ले, हमारे पास बहुत सारे खूबसूरत और यूनिक डिजाइन्स हैं। तो तुम मुझे बताओ कि क्या ठीक है क्या गलत है। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? खड़े खड़े पूरा आउटलेट खरीद सकती हूँ तुम्हारा। जाओ पैक करके लाओ उसको। आई एम सो सॉरी मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये ऑलरेडी मैं अपने कस्टमर को दे चुकी हूँ। मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? बुलाओ उसको, अभी तो मैं जॉब से फायर कराती हूँ। Where is the manager? Call him right now. एक्सक्यूज मी, वो मेरी मिसेस। तुम? सर वो चेंजिंग रूम में चेंज कर रही हूँ। ज़ारा वो तुमने ले लिया ड्रेस? मैं वो लेने ही आई थी। सर ये जो ड्रेस आपको पसंद आया था, ये इन मैम को भी पसंद आ गया है और मैंने बोला कि सेल हो गया है तो ये मुझ पे नाराज हो रही हैं। तो तुम मुझे वाकई स्टॉक कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था हमजा कि मेरे पीछे आने की आदत छोड़ दो। अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी बीवी पे। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि मुझे इग्नोर करना कोई आसान बात नहीं है। आप एक काम करें, आप वो ड्रेस नहीं दे रहे। नहीं ज़ारा, ये सूट मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया। तुम्हें हर जगह आके ना तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और तुम समझते हो कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूं। हमजा बस, तमाशा इस वक्त यहाँ हमारा बन रहा है और तुम अभी तक तुम चीजों के पीछे भाग रही हो, इसलिए तुम्हारे हाथों से रिश्ते फिसलते जा रहे हैं। आप ना हमारी तरफ से इनको ये ड्रेस दे दें, हमसा मुझे दूसरा ड्रेस सिला देंगे। चले हमसे। हमारी तरफ से माय फुट। मैम ये सूट आपके लिए पैक कर दूं? खुद ही पहन लो।